हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम की मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस का थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मेट्रिक स्पेसेस। तो चलिए, इसके 13 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हर किसी के अंदर आपको इंटीग्रल की वैल्यू ही निकालनी है और कैसे निकालनी है ये हमें पता है। एग्जाम्पल्स आपने कर लिए हैं तो आपको पता है इसको हम कैपिटल एफ ऑफ अल्फ़ा मानते हैं, फिर एक स्मॉल एफ एक्स अल्फ़ा मानते हैं, फिर स्मॉल जी एक्स। इन तीन फंक्शंस को हम मानते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एफ अल्फ़ा है उसका पहले हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, यानी एफ डैश अल्फ़ा हम निकालते हैं और फिर दोबारा से इंटीग्रेशन कर देते हैं ताकि हमें एक्यूरेट एफ अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए, इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, log 1 प्लस अल्फा कोस एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स डी एक्स 0 से पाई तक है इसका इंटीग्रेशन। इस एक्सरसाइज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है कैपिटल एफ अल्फ़ा आप ये मानोगे, एफ एक्स अल्फ़ा आप ये मानोगे और जी एक्स आप 1 बाई कोस एक्स मानोगे। उसके बाद आपको पता है हम क्या निकालते हैं, एफ डैश अल्फ़ा निकालते हैं। ये सब मैंने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यही हमारे लिबनिट्ज़ रूल में यही कहा था कि अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं और जो जी एक्स फंक्शन है वो बाउंडेड और इंटीग्रेबल हो जाता है तो फिर आप इस रूल को लगा सकते हो। इसीलिए मैंने ये लिखा है ताकि फिर हमें ये आइडिया हो जाए कि हाँ इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम लगा सकते हैं लिबनिट्ज़ रूल को। तो एफ डैश अल्फ़ा विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। ये एज इट इज़ होता है क्योंकि अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन है और ये एक्स का फंक्शन है तो ये कांस्टेंट है उसके लिए। तो इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो 1 बाई 1 प्लस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ये चीज़ बच जाएगी डी एक्स। उसके बाद देखो ये बच जाएगा, मतलब काट के इसका डिफ्रेंसिएशन करके जी एक्स की वैल्यू रख के ये बच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जब आप निकालोगे ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, 0 से पाई तक इसकी लिमिट्स होती हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये कुछ कंडीशंस के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। देखो, इफ़ ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन बी स्क्वायर तो फिर ये जो इंटीग्रल है ये इसके इक्वल होता है। और यहाँ पे अब हमें ये दिखाना है ना कि यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो जो मॉडुलस अल्फ़ा है वो लेस देन 1 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा स्क्वायर किससे कम है? 1 से कम है। सो जो अल्फ़ा स्क्वायर है वो किससे कम है? 1 से कम है। इसीलिए हम इस चीज़ को लगा सकते हैं, यहाँ पे इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं। अब एफ डैश अल्फ़ा लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा पाई बाय रूट ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। तो उसके बाद आपको एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, आपको पता है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कैपिटल एफ ऑफ अल्फ़ा पाई साइन इनवर्स अल्फ़ा प्लस सी। फिर हम सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है जो हमें दी हुई होती है ना एफ अल्फ़ा की वैल्यू, उसमें भी और जो हमने निकाली है इसमें भी सी की वैल्यू निकालने के लिए उसमें कुछ पुट करते हैं। वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है कि इसमें क्या पुट करना है, लेकिन ये कन्फर्म है कि इन्हीं दो इक्वेशंस में हम लगाते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक तो जो हमें दी होती है उसी में और एक जो हमने निकाली होती है एफ अल्फ़ा की वैल्यू वो। तो अल्फ़ा को 0 पुट करेंगे जब 1 और 2 के अंदर तो ये चीज़ आ जाएगी, वहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली सी आ जाएगा, यानी सी 0 के इक्वल है। अब क्या पुट करेंगे ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि वहाँ पे हम क्या पुट करें कि हम इजीली सी की वैल्यू मिल जाए। जैसे हमें दिख रहा है अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा को 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इजीली हमें वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही वहाँ पे जो हमें दी हुई है वहाँ पे जब अल्फ़ा को 0 पुट करोगे ना तो वहाँ पे भी इजीली देखो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये सब निकाला है क्योंकि log 1 डायरेक्टली 0 हो गया ना, log 1 0 होता है, सी 0 आ गया तो आपका फंक्शन ही आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इसने दिया है आपको, ये आपको अल्फ़ा बीटा एफ अल्फ़ा बीटा आपने मानना है, ये वाला है फंक्शन पूरा का पूरा। अब स्मॉल एफ ऑफ अल्फ़ा आप क्या मानोगे, जो स्मॉल अल्फ़ा बीटा। देखो वैसे हम फंक्शन किसका मानते हैं, इसको अल्फ़ा का फंक्शन मानते हैं ना, एफ ऑफ अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, अल्फ़ा बीटा एंड थीटा। तो इसीलिए जो हम जी एक्स मानेंगे ना तो वो किसका फंक्शन मानेंगे, हम थीटा का फंक्शन मानेंगे।
तो वो जब जिसका फंक्शन मानते हैं उसको छोड़ के जो दो चीज़ें बची उसका फंक्शन हम मानते हैं कैपिटल एफ को। तो कैपिटल एफ किसका फंक्शन है? अल्फा और बीटा का, क्योंकि थीटा का फंक्शन हमने जी को लिया हुआ है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जो फंक्शन हमने यहाँ यूज़ कर लिया उसको छोड़ के तो जो बच जाएंगे वो यहाँ पे होते हैं, तभी हम यहाँ पे कैपिटल एफ अल्फा मानते हैं, यहाँ पे जी एक्स मानते हैं और यहाँ पे एफ अल्फा और एक्स दोनों होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, 3 फंक्शन है तो यहाँ पे तो तीनों आएंगे, अल्फा बीटा एंड थीटा। यहाँ पे थीटा लेंगे आप तो यहाँ क्या बच जाएगा? कैपिटल एफ अल्फा बीटा। ठीक है, ये है स्मॉल एफ हमने ये मान लिया, जी थीटा हमने ये मान लिया। उसके बाद बस वही है, डिफ्रेंसिएशन करना है। उसके लिए आपको इसमें डिफ्रेंसिएशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं। एक चीज़ और, बीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे। अब ये चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी कि किस में किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इस चीज़ का कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको। और ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं इसके, तो हम इजीली याद रख सकते हैं। तो बीटा के रिस्पेक्ट, वैसे भी क्वेश्चन को देख के ना हमें ध्यान आ ही जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना। जैसे यहाँ पे बीटा है, साइन के साथ बीटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ताकि ये जैसे एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाए, ज़्यादा दिक्कत हमें ना आए। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ये आ जाएगा, यही आएगा ना, लोग में वैल्यू है, पहले तो ये डिवाइड में चली जाएगी, उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बीटा के रिस्पेक्ट में क्वोशिएंट रूल से, u बाई वी से। उसके बाद देखो इसमें हमें वैल्यू निकालनी है एफ डैश अल्फा बीटा की। तो एफ डैश अल्फा बीटा की वैल्यू यानी इसका बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसका डिफ्रेंसिएशन चाहिएगा? इसका, जिसका हमने अभी निकाला है। ये चीज़ आ गई, यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो इसीलिए हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया पाई बाय 2 माइनस थीटा से। तो बस ये सारा सेम है, सिर्फ साइन थीटा की जगह हमने रखा है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। उसके बाद फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेकेंड स्क्वायर थीटा से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट टू इवेल्युएट द आंसर। अब इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे डी बाई डी बीटा एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा 0 से पाई बाय 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड अल्फा स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है हम टेंजेंट थीटा को टी पुट करेंगे ताकि हमें आंसर मिल जाए। और ये तो हम वैसे भी देख सकते हैं, अगर आप टेंजेंट थीटा को टी पुट करोगे ना तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। इस पूरी की जगह ना फिर हम डी टी रख पाएंगे, ईजी हो जाएगा हमारे लिए, इसीलिए हमने इसको टी पुट किया है। लिमिट्स भी इसको इसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी, यानी पुट करके लास्ट में जो हमारा डेरिवेटिव है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब डेरिवेटिव कर दिया आपने, फिर दोबारा से इंटीग्रेट कर लो, ये चीज़ आ जाएगी। फिर हमें वही बात है 1 और 2 के अंदर सी की वैल्यू निकालने के लिए बीटा को कुछ पुट करना पड़ेगा। इसको 0 बनाने के लिए बीटा को क्या पुट करोगे? 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ सिर्फ सी बचा, 0 प्लस सी यानी सी बच गया यहाँ पे, और यहाँ से वो 0 बच गया। तो दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट एक एग्जाम्पल 3 की तरह है। देखो क्वेश्चन इन्होंने ये दिया हुआ है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो इन्होंने ये वाला दिया हुआ है, अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। एग्जाम्पल थर्ड में क्या है, अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है। तो इन्होंने इसी बेस से आपने करना है, बस अल्फा और बीटा लेके यहाँ पे करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इसने कहा ये वाला है, तो इसके अंदर वही है, ये कैपिटल एफ अल्फा है, एफ एक्स अल्फा आप टेंजेंट इनवर्स अल्फा एक्स को मानोगे, एफ डैश अल्फा क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये जी एक्स है। अब इसका एट लास्ट ये चीज़ आ जाएगी एफ डैश अल्फा, ये चीज़ पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस अल्फा। इंटीग्रेट करोगे आप तो एफ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 और 2 से हमें अल्फा की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, सी की वैल्यू इजीली मिल जाए। देखो यहाँ पे log 1 0 हो सकता है, अगर अल्फा 0 हो जाए तो अल्फा 0 पुट कर दो, log 1 0 हो जाएगा। सो सी इज इक्वल टू 0, यानी एफ अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 log 1 प्लस अल्फा। फिफ्थ क्वेश्चन इसने ये वाला दिया है, डी एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स। कैसे करेंगे, 1 है यहाँ पे तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 उसकी जगह रिप्लेस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस ना हम +2 में भी करते थे, आपको ध्यान हो।
कोस एक्स को हम हाफ एंगल फॉर्मूले से ओपन करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर हमने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लिया, 1 प्लस अल्फा आ गया मल्टीप्लाई में, यहाँ अल्फा माइनस 1 आ गया मल्टीप्लाई में, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू हम ऊपर लेके जाना चाहते थे, इसलिए आप ये मान लो कि हमने ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे हो गया ये वाली चीज़, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर की और कॉस स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 हो गई। यहाँ क्या हो गया, टेंजेंट, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है जहाँ कहीं भी सीकेंड स्क्वायर और dx होना तो वहाँ पे टेंजेंट को ही आपने टी पुट करना है, ताकि उसका डेरिवेटिव करो और सीकेंड स्क्वायर और x dx की जगह डायरेक्टली dt पुट कर पाओ। फिर आप लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज कर लोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको इवेल्युएट कर लो, ये आ जाएगा पाई बाय रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1, यानी ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब आप कहोगे हमने तो ये जस्ट बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन का यूज़ किया है, इसमें थर्ड चैप्टर वाला तो कुछ यूज़ हुआ ही नहीं अभी। तो इस चीज़ का आंसर क्या है, अभी हमने ना इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली है। इसने पूछी किसकी है, यहाँ पे स्क्वायर है जो इसने हमें पूछा है ना, इसने कहा है इसको एवेल्युएट करके और फिर उससे ये रिड्यूस करो जहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर हो, तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब इससे ही हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सोच के देखो कैसे निकालोगे। इस यहाँ पे इसकी पावर 1 है, स्क्वायर कब हो सकता है, अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, ठीक है, तो तभी इस थर्ड चैप्टर वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ होना है। कैसे, हम ये चीज़ इसके इक्वल आ गई ना, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ताकि जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसका स्क्वायर बच जाए, यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो यहाँ भी होगा, और अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो खामखा मतलब कोई साइन वाली टर्म और आ जाएगी एक्स्ट्रा, जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में करो, सिंपली 1 बाय अल्फ़ा प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1 बाय अल्फ़ा प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, जैसे 1 बाय एक्स का होता है ना -1 बाय एक्स स्क्वायर, वैसे ही। तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, जो आपको निकालना था वही आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है, लोग की है ऊपर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स अल्फ़ा ये है, जी एक्स ये है, एफ डैश अल्फ़ा निकालोगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू चाहिए वो ऐसे होगी। अब देखो, अब ये तो प्रॉब्लम आई ना, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, इसको सोल्व कैसे करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। अब पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करने के लिए आप एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लो, तो एक्स स्क्वायर को जब आपने वाई पुट किया तो ये इसमें चेंज हो गया, बस जस्ट ऐसे ही हमने रखा है ताकि हम इजीली इवेल्युएट कर पाएँ वैल्यूज़ को, उसके बाद फिर हम दोबारा रख देंगे इसको। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप सेपरेट करोगे ना, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये चीज़ इज़ इक्वल टू जो ए की वैल्यू है डिवाइडेड बाय दिस प्लस जो बी की वैल्यू है डिवाइडेड बाय दिस, यानी एट लास्ट ये आ जाएगा। तो फ्रॉम टू से हमें क्या मिला कि 0 से इन्फिनिटी 2 अल्फ़ा बाई 1 माइनस, यानी हमने वैल्यू रख दी ना, 2 के अंदर ये चीज़ थी और इसमें हमने इसी चीज़ की वैल्यू निकाल ली है, तो इसको हम इसके इक्वल ही तो रखेंगे ना, तो इसको हम इसके इक्वल रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ वाई था उसने एक्स स्क्वायर भी साथ में रख दिया, तो एफ डैश अल्फ़ा इस चीज़ के इक्वल आ गए, यहाँ तक हम आ गए। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, एफ डैश अल्फ़ा की अच्छे से वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, एफ अल्फ़ा आ जाएगा। अब अच्छी सी वैल्यू कैसे आएगी, देखो पहले आपने क्या किया, यहाँ पे इसको इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया, यानी अल्फ़ा स्क्वायर आप कह सकते हो, कॉमन ले लिया। तो उसके बाद देखो इस चीज़ को सेपरेट कर लिया, यानी पहले कंप्लीट का इंटीग्रेशन था, अब इसका अलग से कर लिया इंटीग्रेशन, इसका इसने इंटीग्रेशन अलग से कर लिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए ही होता है ना, तो उस फॉर्मूले से यहाँ डायरेक्टली हो गया टेंजेंट इनवर्स एक्स, 1 बाई ए था, ए तो 1 है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो एट लास्ट अल्फ़ा पाई बाई 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, एफ अल्फ़ा इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। सी निकालने के लिए अल्फ़ा को 0 पुट कर दो ताकि ये 0 हो जाए, इजीली हमें वैल्यू मिल जाए, सी आ जाएगा 0, एफ अल्फ़ा आपके पास ये आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
वही बात है, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही बहुत कुछ है इसमें। तो एफ एक्स अल्फा ये है, जी एक्स ये है, डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। यहाँ तक आ गई। उसके बाद फिर आपने वही सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये चीज़ हो गई। अब ऊपर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स दिख रहा है, तो टेंजेंट एक्स को टी पुट करोगे ना आप, टेंजेंट एक्स को आपने टी पुट कर दिया। तो उसके बाद आपने फिर इस चीज़ को सॉल्व किया। अब डी टी के बारे में टी स्क्वायर प्लस सम ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो उसी टाइप से इसने इसको सॉल्व कर लिया। 1/1 प्लस अल्फा तो एज इट इज़ है। √1 प्लस अल्फा क्यों आया है, 1/a होता है और 1/a होता है, और यहाँ पे a स्क्वायर है ये, तो a क्या होगा, इसका रूट ही होगा। तो 1/√a क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा। यहाँ क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा टी, और 0 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू है। यहाँ पे अल्फा टी बाहर है, ये ध्यान रखना। या फिर एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ ही लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये टी बाहर है क्योंकि वही है ना, टेंजेंट इनवर्स x/a होगा, यानी टेंजेंट इनवर्स t/1/√1 प्लस अल्फा। तो t के मल्टीप्लाई में आ जाएगा √1 प्लस अल्फा, 0 से इन्फिनिटी। फिर वैल्यूज़ रखी, आ गया। अब इंटीग्रेट करोगे, एफ अल्फा की वैल्यू आ गई। अब सी को पुट करने के लिए, सी की वैल्यू निकालने के लिए सी को ज़ीरो पुट करो। सी को ज़ीरो पुट नहीं करना आपने, 1 और 3 के अंदर आपने अल्फ़ा को ज़ीरो पुट करना है। तो अल्फ़ा को जब आप ज़ीरो पुट करोगे ना, जब वहाँ पे अल्फ़ा को ज़ीरो पुट करोगे तो वहाँ पे भी log 1 0 बच जाएगा, और यहाँ पे जब इसको ज़ीरो पुट करोगे तो सिर्फ पाई प्लस सी बच जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा कर लेना, ठीक है। सी माइनस पाई आ गया, आपने वैल्यूज़ रखी, आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये इतना बड़ा सा इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू का आपने निकालना है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। देखने में, पता है, जो चीज़ें देखने में ज़्यादा मुश्किल लगती है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो मुश्किल ही होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं, हमको सोल्व करना अच्छे से आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ अल्फा थीटा ये माना हमने, और जी हमने साइन थीटा माना है, ठीक है। उसके बाद देखो एफ डैश अल्फा कैसे निकालोगे आप, सिंपल सी बात है, इसको एज इट इज़ रखोगे, इसका क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे। फिर एट लास्ट आपने सोल्व किया, इसको चेंज कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल, ये बच गया, यानी साइन अल्फा को फिर हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के लिए साइन अल्फा तो कॉन्स्टेंट है। फिर हमने कोस थीटा को टी पुट किया, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। जब थीटा ये है तो टी साइन अल्फा है, थीटा π/2 है तो टी 0, तो 2 क्या बन गया, एफ डैश अल्फा इक्वल टू दिस, पर ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन इनवर्स टी बाई साइन अल्फा, 0 से साइन अल्फा। फिर क्या आ गया, π/2 साइन अल्फा, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। साइन अल्फा बाई साइन अल्फा 1, साइन इनवर्स 1, मतलब साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/2 पे, तो इस पूरे की जगह आ गया π/2 एंड साइन अल्फा। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और फिर सी निकालने के लिए अल्फा को π/2 पुट करेंगे 1 और 4 दोनों के अंदर। 1 यानी जो आपको दिया हुआ है अल्फा, एफ ऑफ अल्फा, और 4 मतलब जो हमने निकाला है, सो वैल्यूज आ जाएंगी। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में ना आपको 3 चीज़ें निकालने के लिए इसने बोला है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक आ जाए ना अपने आप फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। देखो अब आपके पास ये चीज़ है, फर्स्ट जो इन्होंने दिया हुआ ना सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो 1 की जगह हमने रखा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस एक्स की जगह पे रखा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। वही है, इसको कॉमन लिया, इसको कॉमन लिया, थोड़ा सा इसको सोल्व किया है, एट लास्ट वैल्यू आ जाएगी π/√a² माइनस b²। बहुत ही ईजी है। उसके बाद देखो जो इन्होंने सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए बोला है ना, इसमें तो यहाँ पे कुछ नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट बोला है ना उसमें यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको पता है स्क्वायर कब आएगा, अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, ठीक है। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे कि स्क्वायर आ जाए और कोई टर्म भी ऊपर ना आए, ए के रिस्पेक्ट में। देखो सबसे पहले आपने dx बाय a प्लस बी कॉस एक्स किया, और π/a² माइनस b² की पावर 1/2, ये चीज़ तो है, फर्स्ट से हमने डायरेक्टली लिख दी। अब 2 चीज़ें प्रूव करनी है, एक बार आपको ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक पार्ट आ जाएगा, एक बार दोनों साइड बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सेकंड पार्ट आ जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे
ये चीज़ आ जाएगी। बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, ये चीज़ आ जाएगी। यही फर्स्ट में प्रूव करने के लिए बोला है, यही सेकेंड पार्ट में प्रूव करने के लिए बोला है। 10th क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है एज इट इज़, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया भी है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो क्या है, ये सिंपल सा इंटीग्रल है। आपको ये प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रल निकालोगे ना तो π/2 अल्फा के इक्वल आएगा। तो π/2 अल्फा के इक्वल हमें दिखाना है। आप क्या करो, सेकेंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे ये चीज़ आ गई, यहाँ पे आ गया। फिर आपको पता है टेंजेंट x को टी पुट करोगे, ये dt हो जाएगा। लिमिट्स भी वगैरह भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एट लास्ट π/2 अल्फा। देखो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, आपका आंसर आ जाए। 12th में देखो x⁻α माइनस x⁻β डिवाइडेड बाई log x dx, 0 से 1 तक है इसका इंटीग्रेशन। इसकी अपने वैल्यू निकाल ली। एग्जाम्पल 2 में ऐसे ही कुछ था ना, बस यहाँ पे x⁻α और क्वेश्चन में है x⁻β, यहाँ है 1, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल इसी वे में आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसका है log 1 प्लस अल्फ़ा और वहाँ पे बीटा भी है ना, तो log 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, उसी वे से कर लेना। जो 13th है वो इसने कहा है स्टेट एंड प्रूव लिबनिट्ज़ रूल व्हेन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फंक्शन ऑफ पैरामीटर। हमने जो लिबनिट्ज़ रूल किया था ना पिछले लेक्चर के अंदर, वो हमने क्या किया था कि जब लिमिट इंडिपेंडेंट थी, पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती थी। ये है स्टेट एंड प्रूव लिबनिट्ज़ रूल व्हेन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फंक्शंस ऑफ पैरामीटर। ये देखो 3.10 पेज पे इसने ज़रा सा दिया हुआ है ये कि व्हेन लिबनिट्ज़ रूल व्हेन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर द फंक्शंस ऑफ पैरामीटर। तो ये है उसकी पूरी डेफिनेशन। स्टेट एंड प्रूव बोला है ना, स्टेट तो आएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये तो इसकी स्टेटमेंट। इसका प्रूफ आपकी बुक में नहीं है। मैं देख के एक दो बुक्स के अंदर, और जब मैं आपका प्रूफ जो है वो नोट्स में डाल दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स आपको मिलेंगे ना इस एक्सरसाइज के, उसमें स्टेटमेंट तो आपको मिल गई ना, आपको प्रूफ उनके अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको करना है तो आप उसके अंदर से कर सकते हो। बाकी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ तो आई होप ये बहुत कम आता है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है। जब इन्होंने क्वेश्चन ही दे दिया तो मुझे तो नहीं लगता आपको छोड़ना चाहिए। आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको कर सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं उसको सर्च करके और उस PDF में डाल दूंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है और फिर नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मीट्रिक स्पेसेस। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।